थैंक यू। आइए देखिए सवाल बोर्ड पर, सही है सभी के लिए भाई। किसके लिए? टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। किसके पढ़ रहे हैं? मतलब दो चर राशि वाले समीकरण। दो चर होंगे एक्स वाई, अरे एक्स वाई जेड क ख एम एन ओ पी कुछ भी हो सकता है। दो चर होगा लेकिन मतलब टू वेरिएबल होंगे। क्या होंगे? और आपके सामने जो बोर्ड पर सवाल है वो सवाल ये बोल रहा है कि प्रत्येक को दो चर वाले समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। दो चर वाले समीकरण में। तो जो सवाल आपके बोर्ड पर उसमें आपको दो चर दिखाई पड़ रहा है? अरे वाह यार, किसको दो चर दिख रहा है भाई? हाथ खड़ा करो, किसको दो चर दिखा इसमें? अरे इसमें दो चर कहाँ है भाई? इसमें वाई वाई है ना, एक ही वेरिएबल तो है। इसमें क्या है? इसमें क्या है दूसरा चर? मतलब दो चर होने चाहिए, दो दो वेरिएबल, एक्स वाई हो, एम एन हो, हिंदी में चले तो क ख हो, कुछ हो, दो अलग अलग वेरिएबल्स हो। यहाँ सब लोगों ने एक साथ बोला हाँ मुझे दिख रहा है। किसको दिख रहा है? हाथ खड़ा करो। अब नहीं दिख रहा है। तो इसी तरह कभी कभी कोई चीज होती है, कोई चीज होती है लेकिन दिखती नहीं है, लेकिन और कुछ लोग इसको मानते नहीं है, कुछ लोग उसको मानते नहीं, लेकिन होती है, लेकिन होती है। कैसे? कल बताए थे किसी को, दूध देखा है? दूध देखा है? देखा है दूध? किसने किसने देखा है? सबने देखा है। अच्छा, दूध में मलाई होती है? दिखती है? दूध में मलाई होती है, दिखती है? गैया दूध देती है तो मलाई दिखती है? फिर कैसे दिखती है? गरम करने में दिखती है। ताप देना पड़ता है ना। दूध में घी है, दिखता है? क्या करना पड़ता है? निकालना पड़ता है ना, नहीं निकालना पड़ता है। दूध से दही बनता है, क्या करना पड़ता है? बनाना पड़ता है ना, उतना तप देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उसी तरह इस संसार में भगवान है लेकिन दिखता नहीं, और उसको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उतना तप देना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा? उतना तप तो दे नहीं रहा है। किसी ने कहा है, कोई बोल रहा था, मैं उसको सुन रहा था कि ईश्वर है कि नहीं है, मैं इस बात को नहीं जानता हूं। मैं इस बात को, तो मेरी बात उस तक पहुंचाओ कि दूध में घी है, उतना तप दे, तुझको दिखाई पड़ेगा। तू बोलता है भगवान है कि नहीं है, मैं मानता नहीं हूं, मैं जानता नहीं हूं, वो मुझे दिखता नहीं है। तो तेरे लिए एग्जाम्पल है कि दूध में घी है लेकिन तुझे दिखता नहीं है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए उतना तप तुझे देना पड़ेगा। उतना तप दे, निकलेगा। नहीं निकलेगा? कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अगर भगवान मेरी बात सीधे सुन सकता है, क्या कर सकता है? सुन सकता है। तो बीच में मीडिएटर रखने की क्या जरूरत है? मीडिएटर नहीं है जो अपने साधु संत लोग हम लोग को अच्छी बात बताते हैं ना, तो उनके ऊपर हमला करते हैं कि इनको मीडिएटर क्यों बना करके रखा है। अगर भगवान मेरी बात सीधा सुन सकता है तो उनको मीडिएटर क्यों बना के रखा है? तो बताओ ना, जब तुम पैदा हुए थे, क्या हुए थे? एकदम छोटे से रहे होगे 1 साल तक, जब तुम्हें बोलना नहीं आता था, बताना नहीं आता था, तब तुम्हारे पेट में दर्द होता हो, बुखार होता हो, तो क्या डॉक्टर को जाके तुम बताते थे? कौन बताता था? छोटे से रहते हो, पेट में दर्द होता है, कौन जान जाता है? माँ जान जाती है ना कि मेरे बच्चे के पेट में दर्द है। तो भगवान ने तुम्हारी माँ को तुम्हारा क्या बना रखा है? मीडिएटर बना रखा है ना, कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ होगी तो डॉक्टर को बता देगी, नहीं तो तुम निपट जाओगे ना। क्या करोगे? बात समझ में आ रही है? इसलिए इन सवालों की भी यही विशेषता होती है। पिछले बार भी मैंने कहा था कि गणित की यह जादूगरी है कि जो होता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो होता नहीं है। इसलिए देखना शुरू करो, देखना। तो देखो हम इसमें तुम्हें दिखा रहे हैं, इसको टू वेरिएबल में देना है। इसमें x दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? 2y बराबर 3 है। x नहीं दिख रहा ना, इसमें डाल दो 0 इंटू एक्स, डाल दिया, प्लस 2y बराबर 3 हो गया। देखो इस x का कोई मतलब है?
क्यों नहीं है? क्योंकि जीरो में जब एक्स का गुणा करोगे तो क्या जाएगा? एक्चुअली में ये जीरो में एक्स का गुणा करोगे, 0 + 2i बराबर 3। जीरो का कोई मतलब नहीं ना, तो देखो 2i बराबर ये 3 ही लिखा है, नहीं लिखा है? लेकिन इस फॉर्म में देते ही ये देखो 2 वेरिएबल में आ गया। ये किस में आ गया? और इस सवाल को किस फॉर्म में? इसके मानक रूप में लिख दो। इसका मानक रूप क्या है? ax + by + c बराबर 0। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो देखो ये 0 × x हो गया और ये +2i हो गया, इधर आएगा तो -3 हो गया बराबर 0। देखो आ गया ये 2 वेरिएबल में, नहीं आया? दिखने लगा? x आगे घुस गया इसके अंदर। इसी तरह इस सवाल को देखो, ये कितना है? 3x बराबर 5 है। इसमें क्या नहीं है? अरे कुछ है, दूसरा वेरिएबल नहीं है। दूसरा वेरिएबल लेकिन है, तुम्हें दिख नहीं रहा। किसकी तरीके? अरे दूध में घी की तरह। दूध में आज के बाद से कोई भी ये बात कहे कि भगवान को मैं नहीं मानता हूं, तो कह देना तू दूध को भी नहीं मानता है। नहीं मानता तो पीता क्यों है? बता, ये सब चीजें इससे निकलती कि नहीं निकलती हैं? और याद रखो, जो चीज जितने तप के बल से निकलती है, जितने तप के बल से निकलती है, उसकी कीमत उतनी ज्यादा होती है। दूध 60 रुपए किलो है, लेकिन घी 600 रुपए किलो है। उसी दूध से घी निकल रहा है, लेकिन उसको निकालने के लिए तप देना पड़ रहा है ना, प्रयास करना पड़ रहा है। तो इसी तरह है तुम्हारी विद्या, जितना प्रयास करोगे उतना तुमको प्राप्त होगी। ये तुम्हारे ऊपर है। इसको भगवान ने छोड़ रखा है किसके ऊपर? तुम लोग के ऊपर, कि जिसको जितनी विद्या प्राप्त करनी है उतना तप कर ले। क्या कर ले? उतना, और तुमको उतनी ही मिलेगी। तुमको उतनी ही मिलेगी जितना इसकी तुम तपस्या करोगे। ये ध्यान कर लो, उतनी ही मिलेगी। अगर कोई ये कहे कि यार हम किसी कारणवश पढ़ नहीं पाए, तो वो झूठ बोल रहा है। क्या बोल रहा है वो? क्या नहीं किया उसने? तप नहीं किया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कुछ नहीं मिला, खाने का ठिकाना, इधर रहने की जगह नहीं थी, और लोग पढ़ लिए। बोलो, एक किसी तरह बहुत अच्छा नाम आता है। मैंने क्लास 12th में अंग्रेजी में पढ़ा था, स्ट्रगल फॉर माई एजुकेशन, मतलब मेरे शिक्षा का संघर्ष। तुम्ही लोग के बराबर 13-14 साल का लड़का था, कोयले की खान में काम करता था। W.C. वानसिंगटन उनका नाम है। देखो नाम भी याद आ गया, W.C. वानसिंगटन। 14 साल के थे, कोयले की खान में काम करते थे। कोयले की खान में काम कर रहे थे, कोयला खोद रहे थे। ऊपर कोई बात कर रहा था कि यार यहां से 700-800 किलोमीटर दूर एक स्कूल खुला है जहां पर अश्वेत लोगों को पढ़ाया जाता है। मतलब वो काले थे। क्या थे? पहले काले और गोरों में बहुत भेद चलता था। काले लोगों को अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में हथकड़ियों में बांध करके गाय भैंस की तरह बेचा जाता था। बोली लगती थी उनकी, महिलाओं की, पुरुषों की बोली लगती थी। इतना भेदभाव था। उस भेदभाव को W.C. वानसिंगटन ने तोड़ा। तो वो जब कोयला खोद रहे थे तो ऊपर कोई श्रमिक काम कर रहा था, वो बात कर रहे थे कि यहां से 700 किलोमीटर दूर कोई स्कूल खुला है और वहां पे अश्वेत काले लोगों को पढ़ाया जाता है। भाई इतनी सी बात उनको लग गई कि मुझे पढ़ना है। क्या करना है? वो लड़का निकल लिया अपने घर से, वहां से जॉब छोड़ दिया, नौकरी से निकल लिया। घर गया, देखा उसकी मां मरने वाली है। वो जान रहा है कि मेरी माँ अगले 2-3 महीने में मर जाएगी, फिर भी उसने अपनी माँ से इजाजत ली, झोला अपना सामान लिया और 700 किलोमीटर की यात्रा उसने तय कर दी। कुछ पैदल, कुछ गाड़ी से, कुछ लिफ्ट मांग करके। ये कहानी हमने पढ़ी है W.C. वानसिंगटन की। और एक समय ऐसा है जब दुनिया के, अमेरिका में सबसे बड़े वकील बन गए वो। और काले श्वेत और काले और श्वेत, मतलब अश्वेत और श्वेत लोगों के भेदभाव में जो चमड़ी का भेदभाव था उसको उन्होंने मिटाया। तो एक आग होनी चाहिए पढ़ने की। क्या होनी चाहिए? आग। अगर ये आग नहीं है तो आप बुझे से रहेंगे। अगर ये आग आपके अंदर चली गई तो जहां भी जाएंगे प्रकाशवान रहेंगे। क्या रहेंगे? प्रकाशवान। दुनिया में कई प्रकार के बल है। दुनिया में बताओ कौन कौन सा बल है?
अरे धन बल है, किसी के पास धन का बल है, किसी के पास बुद्धि का बल है, किसी के पास जन बल है। जन मतलब आदमी रखे हुए हैं, बहुत भीड़ है लोगों के पास, 50-60 लोग उनके आगे पीछे घूमते हैं। जन बल है, धन बल है, बुद्धि बल है, लेकिन सब बलों में सबसे बड़ा बल मनोबल है। कौन सा बल है? मनोबल है, सबसे बड़ा बल। कभी अपने विश्वास को गिरने मत देना। क्या करना? इसको मत गिरने देना। सब कुछ टूट जाए, धन बल चला जाए, बुद्धि बल चला जाए, जन बल चला जाए, सब चला जाए, लेकिन मन से कभी मत हारना। क्या करना? मन से कभी मत हारना। मन का हारा हुआ व्यक्ति कहीं का नहीं रहता है, कहीं का नहीं बचता है। अगर मन में बल है तो ये सब अर्जित कर लोगे। क्या कर लोगे? और अगर मन से टूट गए तो फिर कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे। इसलिए कौन सा बल बना के रखो? हारने के बाद भी अभी मैं हारा नहीं हूं, अभी मैं हारा नहीं, फिर खड़े हो जाओगे। क्या जाओगे? बात पकड़ में आ रही है? अगला इसको इसमें डाल दो, ये 3x और प्लस क्या कर दो 0 इंटू दूसरा वेरिएबल डाल दिया। अब बराबर ये कितना हो गया? 5 नहीं हो गया? अब इसको किस फॉर्म में डाल दो? ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में। देखो ax है, by भी मिल गया, c को अंदर डाल दो, ये कितना हो गया? इसको सही से लिखोगे तो 3x प्लस 0 इंटू वाई, अंदर आएगा तो माइनस के 5 और बराबर 0। देखो उस फॉर्म में भी आ गया और 2 वेरिएबल में भी हो गया। नहीं हो गया? बात पकड़ में आ रही है? बना लोगे? कर लोगे? अभ्यास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हटा दे इसको, बनाओगे घर में? ठीक, दूसरा पेज कहां से आएगा बताओ? नेक्स्ट कर दें? ठीक, आ गया? आइए, ये भी सवाल 2 वेरिएबल का है। ये भी सवाल वही है और बात भी वही है कि जो होगा वो दिखेगा नहीं, लेकिन तुम्हें क्या करना है? देखना है। तुम्हें क्या करना है? तो आओ, क्या बोल रहा है कि एक बॉल पेन की कीमत एक फाउंटेन पेन की कीमत के आधे से ₹5 कम है। तो मान लो, क्या कर लो? हाँ, लेट। वेरी गुड। लेट का मतलब माना। माना एक बॉल पेन की कीमत, एक बॉल पेन की कीमत ₹X है, रुपए, और क्या? और एक फाउंटेन पेन है ना, फाउंटेन पेन की कीमत, फाउंटेन पेन की कितनी है? ₹Y है। मान लिया? सवाल को 2 वेरिएबल बनाना है। कितने वेरिएबल है? तो 2 वेरिएबल मान लिया। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। किसके अनुसार? मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मतलब प्रश्न क्या कह रहा है कि एक बॉल पेन की कीमत, एक बॉल पेन की कीमत क्या है? X है। एक बॉल पेन की कीमत फाउंटेन पेन की कीमत के आधे। देखो फाउंटेन पेन की कीमत कितनी है? Y, उसका आधा। हाफ। किसी भी चीज का आधा करना हो 2 से भाग दे दो। क्या कर दो? किसी भी चीज का आधा करना हो, किसी भी चीज का आधा करना हो। कोई कहे कि 9 9 9 9 9 9 9 9 9, इसका आधा बताओ, इसका आधा। तो तुम्हें आधा बताने की जरूरत नहीं है यार, कौन इसका आधा बताएगा? बस तुम धीरे से कह देना, भाई इसको तुम 2 से भाग कर लो, तुमको आधा मिल जाए, बस बात खत्म। तुम्हारे पास इतना कहां समय है कि 2 का भाग देते बैठे फिरो? उसको अपने सोल्यूशन चाहिए था ना कि इसका आधा बता दो। तो बस तुम उसके नीचे लाइन खींच करके 2 लिख देना। क्या कर देना? आधा हो गया। क्या हो गया? कोई कहे कि x का आधा बता दे भाई यार कितना होता है? कुछ नहीं करना, ये 2 बोल रही है, कुछ नहीं करना, बस इसके नीचे लाइन खींच करके लो, इसका आधा हो गया। क्या हो गया इसका? x तो वेरिएबल है ना, x का पता नहीं कितना मान हो यार, क्या पता, लेकिन आधा हो गया, लेकिन आधा। इसलिए संसार में किसी भी संख्या का आधा करना हो उसके नीचे क्या लगा दो? अपॉन खींचो, 2 लगा दो।
ले भाई तुम्हारा आधा हो गया। क्या हो गया तुम्हारा? तो क्या बोल रहा है कि एक बॉल पेन की कीमत फाउंटेन पेन की कीमत के आधे से, देखो आधा नहीं दिख रहा था, आधा आधा लिखा है लेकिन दिख नहीं रहा था ना, तो आधा कर दिया। आधे से ₹5 कम है, अब ₹5 कम है। देखो एक बॉल पेन की कीमत फाउंटेन की कीमत से आधे से 5 कम है, और यहाँ क्या लगा दिया? बराबर का निशान। ये बन गया सवाल, ये सवाल बन गया। अब इसको और 2 वेरिएबल में डालना चाहो तो इसको कैसे हल कर सकते हो? इसके नीचे इसको अंदर लाओ, इसको क्या करो, x हो गया, इधर आएगा तो क्या जाएगा, माइनस का y/2, और इधर कितना बच जाएगा, माइनस के 5 बच गया। इसके नीचे क्या लगा दो, 1, एलसीएम खींचो कितना आएगा, 2 में x का गुणा करो कितना आएगा, 2 से 2 कटेगा कितना आएगा, और यहाँ कितना हो गया। अब इसके नीचे क्या लगा दो, अब तिरछी गुणा मारो, 2x माइनस के y, अरे 1 में गुणा करोगे तो यही आएगा ना, 5 दूनी माइनस के 10 हो गया। अब इसको इस फॉर्म में डाल दो, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में। तो देखो ये 2x इधर आए तो माइनस के, y इधर आए तो प्लस के, बराबर देखो ये x प्लस by प्लस c के फॉर्म में भी आ गया। नहीं आ गया? बात पकड़ में आ रही है? तो ठीक, अगला कैसे आएगा, नेक्स्ट आएगा, हटा दे। ये सवाल आप लोग के लिए, ये सवाल आप लोग के लिए, ठीक है, बना दीजिए। आज की मुलाकात यहीं तक, कल हम मिलेंगे फिर यहीं पर।